In this video, let us understand a very interesting concept of trigonometry which talks about the range of trigonometric ratio. Okay, so in this video, we are going to discuss what are the boundaries of the values of a trigonometric term. मतलब sin theta, cos theta, tan theta, ये सब के boundaries क्या है? What are the limitations? Okay. Now to understand this video well, let us understand few basic concepts of maths. सबसे पहले number line को study कर लेते हैं. When I say number line, remember the center of the number line is 0, the leftmost value of a number line is minus infinity and the rightmost value is infinity. Okay, so this is the number line which you should keep in your mind before starting this video. The second thing which you should know here is a very basic concept of maths which says अगर मेरे पास है 5/3 सपोज, ठीक है, एक वैल्यू 5/3 है, इज नॉट दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1. ओके, बट यही वैल्यू को इफ़ आई राइट -5/3 नेगेटिव वैल्यू, ओके, सो देन दिस वैल्यू वुड बी लेस देन -1. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ पॉजिटिविटी, अगर नंबर पॉजिटिव है तो आपका जो इनइक्वालिटी है, अगर आप नेगेटिव में जाते हो तो इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है. आर यू गेटिंग दिस? सो 5/3 डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होगा बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है. ठीक है, तो यहाँ पे -5/3 वुड बी लेस देन -1. मतलब पॉजिटिव में जो ग्रेटर होता है, नेगेटिव में वो लेस हो जाता है. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है. एंड इज इट नॉट वाइस वर्सा भी ये चीज़ होगा. सो दैट इज़ अगर मेरे पास लेट्स से अ नंबर इज़ 3/4, now this 3/4 is less than 1, बराबर ना. 3/4 मतलब 0.75, isn't it? So now if I say -3/4, what happens is inequality changes its sign. ठीक है, तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. ठीक है, एंड वन लास्ट थिंग, और लेट्स हैव दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन द नोट पॉइंट इटसेल्फ. चलो अब एक इमेजिन करते हैं अपने पास दो नंबर्स हैं. ओके, ए एंड बी आर टू नंबर्स. ए अपॉन बी रेशियो का बात करते हैं. ठीक है, इफ़ दिस रेशियो इज़ पॉजिटिव, ओके, इसका वैल्यू हम पॉजिटिव करके इमेजिन करते हैं. फाइन, चलो नाउ यहाँ पे इज़ इट नॉट यू हैव 3 पॉसिबिलिटीज़. ओके, हमारे पास ए और बी के वैल्यूज़ तो है नहीं, तो उसके बेस पे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है. आपका ए ग्रेटर देन बी होगा, बराबर. ए इक्वल टू बी हो सकता है, या फिर ए लेस देन बी हो सकता है. ओके, सो विद दिस टेल मी कॉमन सेंस, अगर ए ग्रेटर देन बी है मतलब आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है. कॉमन सेंस, व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, द रेशियो, जो आपका रेशियो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है. ओके, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा तो आपका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है कि नहीं. So with this can I say your ratio A upon B will be greater than 1. ये समझा? चलो अगर A इक्वल टू बी हो गया मतलब डिनोमिनेटर में भी 5 डिनोमिनेटर में भी 5, तो कैन आई से रेशियो वुड बी 1. तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, A अपॉन बी, द रेशियो का वैल्यू वुड बी 1. एंड अगर A न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, सो लेट्स एन एग्जांपल 3/5, तो ये आपका लेस देन 1 हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? सो योर रेशियो वुड बी A अपॉन बी लेस देन 1. ठीक है, सो आई रिपीट अगेन, हम एक रेशो का बात कर रहे हैं ए अपॉन बी, हम उसका वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, बट ये पॉजिटिव वैल्यू भी क्या हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी है, 1 से ज़्यादा, 1 से लेस या 1 हो सकता है. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपका न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है या दोनों सेम है. ठीक है, चलो अब ये भी पॉसिबिलिटी है ना, आपका जो रेशियो है वो नेगेटिव होगा, तो इसमें भी तो ये 3 पॉसिबिलिटी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वैल्यू. ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे आपका ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी. अब ये समझने के लिए आई वो ऑलवेज से टेक एन एग्जांपल. चलो हम लोग एग्जांपल लेते हैं. -5/3, पहले तो रेशियो मैंने क्या बोला, नेगेटिव है, तो यस ये नेगेटिव दिख रहा है. और आपका ए बी से बड़ा है, यस ए बी से बड़ा है. नॉट टेल मी -5/3 -1 से लेस होगा कि नहीं. और ये हमारा बात हुआ, जो पॉजिटिव में ग्रेटर है वो नेगेटिव में उल्टा हो जाता है. तो कैन आई से यहाँ पे विद दिस एग्जांपल इन माय माइंड, योर रेशियो ए अपॉन बी विल बी लेस देन -1. लाइकवाइज लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम करता हूँ, बट यहाँ पे बाहर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, -1. सो यहाँ पे आपका रेशियो आ जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू -1. एंड फाइनली अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, सो यहाँ पे -5/3 आएगा. Now what is this value? Is not a less than, sorry, this will be greater than -1.
कॉमन सेंस, बराबर ना, नेगेटिव में वो वैल्यू बड़ा होता है. सो विद दिस कैन आई से द रेशियो दैट इज a/b इज ग्रेटर देन -1. इज दैट क्लियर ये वाला पार्ट, बराबर. ओके चलो ये सब चीज़ को हम नंबर लाइन पर रख देते हैं. ठीक है, सो लेट अस पुट इट ऑन द नंबर लाइन. मैंने अभी क्या बोला, नंबर लाइन कहाँ से कहाँ वेरी करता है, -∞ टू इन्फिनिटी. इसका सेंटर में क्या आता है, 0, बराबर. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो क्रिटिकल वैल्यूज़, इज इट नॉट यू आर टॉकिंग ऑफ 1 1 1 एंड -1 -1 एंड -1. तो आपने को ये दिखाना पड़ेगा. तो लेट्स से यहाँ पे हमने 1 दिखा दिया एंड दिस इज़ -1. ठीक है, चलो अब अगर मैं बोलूँ इज़ इट नॉट, अगर आपका यहाँ पे दिस रीजन में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 1, a/b ग्रेटर देन 1. ओके, कब होगा, जब आपका a ग्रेटर देन b होगा. ठीक है, सो कैन आई से हियर a ग्रेटर देन b, a/b ग्रेटर देन 1. ये समझा. टेल मी ये वाला जो रीजन है, इज इट नॉट ये 1 से लेस, बट लेस कहाँ तक, 0 तक. ठीक है, a लेस देन b, तो a/b विल बी लेस देन 1. एंड फाइनली एट दिस स्टेज इज़ नॉट आपका a और b सेम होगा तो रेशियो 1 आएगा. आर यू गेटिंग दिस. यही सेम चीज़ हम नेगेटिव टेरिटरी में बताते हैं. तो इज़ नॉट यहाँ पे जाने के लिए योर a ग्रेटर देन b है. देखो ज़रा, आपका a का वैल्यू ग्रेटर देन b है एंड यू गेट अ वैल्यू लेस देन -1. तो आपका आएगा a b लेस देन -1. इन दिस रीजन ओके आपका a लेस देन b है, तो आपका जो a b होगा वो ग्रेटर देन -1 होगा. एंड फाइनली एट दिस लेवल, एट दिस पॉइंट, आपका a/b विल बी -1. तो मैंने देखो सब केसेस आपके 6 के 6 केसेस, ये आपका केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, बराबर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है. वेयर दिस साइड इज रेशियो पॉजिटिव and this side is ratio negative. Okay, what I can see is ratio negative. On this side ratio negative. चलो ठीक है. अब तुम बोलेंगे सर ये सब डिस्कशन का क्या फ़ायदा, तो अब आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बात करेंगे. बट बिफोर दैट मैंने आपको एल्जिब्रा का कॉन्सेप्ट दे दिया. सो इन शॉर्ट ओके द कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं, न्यूमरेटर a बराबर ना ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है. चलो दिख रहा है क्या, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. तो आपका रेशियो क्या होगा, 1 से ज़्यादा हो सकता है और -1 से कम हो सकता है. सो कैन आई से द कंक्लूजन नंबर 1 इज इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर योर रेशियो कैन बी ग्रेटर देन 1 और इट कैन बी लेस देन -1. नंबर 2 कंक्लूजन, अगर न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर हो जाता है, दोनों इक्वल होता है, तो आपका रेशियो का वैल्यू क्या हो सकता है, इज़ नॉट योर रेशियो कैन बी 1 और इट कैन बी -1. एंड फाइनली द थर्ड कंक्लूजन, आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो गया, बराबर. सो लेस वाला रीजन देखो कहाँ पे दिख रहा है, ये लेस और ये भी लेस. ठीक है, सो इन दैट केस इज इट नॉट योर रेशियो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपका जो रेशियो है वो 1 से छोटा या -1 से बड़ा. ओके, 1 से छोटा और ग्रेटर देन -1, जिसको अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में देखा जाए तो कैन आई से 1 से छोटा और -1 से बड़ा, मतलब -1 और 1 के बीच में रहेगा. सो दिस इज़ द कंक्लूजन विच यू शुड रिमेंबर फॉर द फर्दर पर्पस. ठीक है, सो ये आगे वाला पार्ट डेफिनेटली आपको समझा रहेगा. तो यहाँ पे 3 चीज़ आपको ध्यान रखने हैं. आई रिपीट, नंबर लाइन क्लियर. फिर आपने क्या बोला, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा. बट अगर मैं माइनस टेरिटरी में जाऊँ विद द सेम नंबर, अगर मैं नेगेटिव टेरिटरी में जाऊँ तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाता है. ठीक है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वैल्यू 1 से कम होगा. बट अगर वही नंबर को आप नेगेटिव में लेके जाओगे तो वो फ्लिप हो जाएगा. सो एंड ऑफ द डे द कंक्लूजन इज दिस 3. इज दैट क्लियर. चलो विद दिस लेट अस स्टार्ट विथ रेंज ऑफ दिस. ओके, अब हम रियल नोटपॉइंट पे आते हैं, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. चलो लेट अस स्टार्ट विथ सबसे पहले साइन थीटा. हमको साइन थीटा का रेंज चाहिए. ठीक है, सो फॉर दैट एक काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ द सर्कल. जैसे मैंने बोला हमारे सब क्वेश्चन के आंसर यूनिट सर्कल से आते हैं. आप कोई भी नोट पॉइंट निकालो, आपको यूनिट सर्कल पहले दिमाग में आएगा. ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ अ यूनिट सर्कल ओवर हियर. बना दिया.
अब साइन थीटा अगर आपको आइडिया है तो इट करस्पॉन्ड्स टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, बराबर। ओके तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी का बात करना है। आर यू गेटिंग इट? चलो लेट्स इमेजिन अ पॉइंट पी समवेयर हियर। इज नॉट, इसका अगर वाई कोऑर्डिनेट मुझे दिखाना होगा तो आई विल शो ऑन वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा, बराबर। चलो ये पॉइंट पी को ऊपर लेके जाओ और तो इज नॉट आपका यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा करते करते विच इज़ द पीक वैल्यू आई कैन से in this diagram for point P, तो is it not it is this is the peak you can have, and here ये जो इसका y coordinate होगा इससे ज़्यादा y coordinate आप P का डेवलप नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसके बाद अगर आप देख रहे हो तो P का कोऑर्डिनेट वापस नीचे आना चालू हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? P का y कोऑर्डिनेट छोटा होता जाएगा। सो हियर लेट मी रिपीट वन मोर टाइम व्हाट आई एक्सप्लेन। हमको साइन थीटा का बात करना है। एज आई सेड आंसर कहाँ से आएगा? यूनिट सर्कल से। तो पहले मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिए, मैंने यूनिट सर्कल बना दिया। अब मुझे क्या इमेजिन करना है? यहाँ पे एक पॉइंट पी इमेजिन करना है, ऐसे इमेजिन करना है जिससे आपको मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट मिले। तो इज़ नॉट द मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब एक सेकेंड, ये पॉइंट पी कौन सा एक्सिस पे है? इज़ नॉट, इट लाइज ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे जब भी पॉइंट होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट इज इट नॉट 1 होगा, ओके। एंड दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई यू कैन एक्सपेक्ट। चलो वैसे ही अगर आप पॉइंट पी को ऐसा नेगेटिव साइड में लेके जाओ तो इज़ नॉट आपका ये नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट होते जाएगा। ऐसा करते 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 सबसे लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू ऑफ वाई इज़ इट नॉट यू कैन एक्सपेक्ट एट दिस पॉइंट। और यहाँ का जो पॉइंट है पी, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, -1। अगर आपको आइडिया है तो ये लेंथ तो 1 है बट नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो इफ़ यू सी नाउ, इफ़ आई से वाई का रेंज क्या है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वाई, तो y का सबसे मिनिमम वैल्यू -1 है एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 है। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ y? -1 to 1। बट एक सेकेंड, ये सर्कल के ऊपर जो y कोऑर्डिनेट है वो तो साइन थीटा है, तो कहना है इससे आपका साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1 एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। अपने को रेंज चाहिए था ना, तो रेंज मिल गया। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज द रेंज ऑफ योर साइन थीटा, -1 to 1। सो आज के बाद जब भी आप कैलकुलेशन में साइन थीटा का वैल्यू मिलता है, सपोज आई गेट वैल्यू ऑफ साइन थीटा एज 4/3, ओके, देन इट इज़ रॉन्ग बिकॉज 4/3 इज ग्रेटर देन 1 एंड योर साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1। आर यू गेटिंग इट? मतलब साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता नहीं है, बट इफ आई से साइन थीटा इज 3/5 देन येस इट इज़ अ वैलिड वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ओके, क्योंकि सिंस 3/5 लाइज बिटवीन -1 and 1। सो कैन आई से यहाँ पे 3/5 इज़ लेस देन 1। समझा कैसा ये? तो ये आपका थॉट प्रोसेस है। सो आज के बाद जब भी साइन का वैल्यू आएगा प्लीज़ डू चेक वो -1 और 1 के बीच में है कि नहीं है, ठीक है। तो फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जहाँ पे आप सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपको आंसर मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 या साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अब इसमें दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा? ऑब्वियसली इट वुड बी 1/2 एंड नॉट 2। क्यों? बिकॉज साइन थीटा का रेंज -1 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। चलो लेट्स गो फॉर द सेकेंड थिंग नाउ। कॉस थीटा का बात करते हैं। चलो वापस जैसा कॉस थीटा बोला, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी दिमाग में आना चाहिए, बट वो पी कहाँ पे होगा? ऑन द यूनिट सर्कल, बराबर। तो लेट अस डेवलप ऑन द यूनिट सर्कल। क्या ड्रॉ किया? एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। फिर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? एक सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा। चलो एक सर्कल बना दिया हमने 1 यूनिट का। अब इमेजिन करो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आपका पॉइंट पी समवेयर हियर यू हैव, ठीक है। तो इज़ नॉट ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट का। अगर ये पॉइंट यहाँ पे आया तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा। ऐसे बढ़ते 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 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइंट पी यू कैन हैव इट हियर, और मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉइंट पी कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। सो विद दिस नॉलेज इन योर माइंड, ज़रा मुझे बताओ ना ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ के? सो इज़ नॉट यहाँ पे अगर मैं पी लूँ तो पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा। लाइक वाइज यहाँ पे अगर पी आ गया तो आपका वैल्यू -1, 0 होगा। ये दोनों का रेडियस 1 है बट आपका नेगेटिव में वैल्यू नेगेटिव आएगा। सो फ्रॉम डायग्राम अगर मैं बोलूँ एक्स का रेंज क्या है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्स, तो कैन आई से इट इज़ -1 to 1 एंड व्हाट इज़ दिस एक्स? आई रिपीट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। जब पी इसके ऊपर घूमेगा तो देखो आपका एक्स कोऑर्डिनेट छोटे होता रहेगा, समझ रहे हैं? ओके, यहाँ पे 0 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वापस एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा बट कहाँ तक होगा? -1, और उसके बाद वापस कंटिन्यू करेगा, ठीक है।
ठीक है। बट एक सेकेंड, ऑन दिस सर्कल आपका एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कौन करता है? कॉस थीटा। सो व्हाट इज रेंज ऑफ कॉस थीटा? -1 to 1. आर यू गेटिंग इट नाउ? सो अगेन लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. अगर मैं बोलूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, come on, possible or not possible? I would say -3/5. The answer is possible because it's not -3/5 is greater than -1. -1 से बड़ा होता है, बराबर ना, एंड दैट इज वाई इट्स अ वैलिड वैल्यू, बराबर. बट अगर मैं बोलूँ cos थीटा इज इक्वल टू 8/3, ओके, आई वुड से -8/3, तो ये आंसर गलत होगा बिकॉज -8/3 -1 से छोटा होता है. प्लीज़ ध्यान रखना, नेगेटिव टेरिटरी में उल्टा जाता है. ओके, माइनस आपका आएगा 2 पॉइंट समथिंग. आर यू गेटिंग इट? तो ये आपका आंसर नहीं होना सकता है, ठीक है. सो आज के बाद जब भी कॉस का भी वैल्यू आएगा तो किसके बीच में होना चाहिए? -1 और 1. सो अपने को दो टर्म का रेंज मिल गया. एक तो कॉस थीटा का विच इज़ -1 to 1 एंड साइन थीटा का विच इज़ -1 to 1. चलो ठीक है. नाउ लेट्स गो टू थर्ड टर्म एंड दैट इज tan थीटा. अब हम लोग सर्कल का यूज़ नहीं करेंगे, बराबर. तो tan थीटा का रेंज का जब आता आएगा तो हम कॉस थीटा का और साइन थीटा का रेंज याद करेंगे, बराबर. -1 लेस देन साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 और कॉस थीटा भी -1 और 1 के बीच में, बराबर. नाउ विद दिस टेल मी, अगर हम tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे, ओके, व्हाट इज साइन थीटा का वैल्यू? एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1 अपॉन व्हाट इज कॉस थीटा का वैल्यू? एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1. कैन आई से दैट? बराबर, ओके. अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग रेशो का बात कर रहे हैं, बराबर. यहाँ पे रेशो का बात हो रहा है, मतलब A/B का बात हो रहा है कि नहीं? ना यहाँ पे आप मुझे बताओ, इज इट A ग्रेटर देन B है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इक्वल होगा, या लेस होगा, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन भी हो सकता है, न्यूमरेटर इक्वल भी हो सकता है और न्यूमरेटर लेस भी हो सकता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं 45 डिग्री डालता हूँ तो साइन 45, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 45 डिग्री, तो इज़ इट नॉट साइन 45 अपॉन कॉस 45? यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√2 अपॉन 1/√2, मतलब आंसर 1 हो सकता है, ठीक है. चलो यहाँ पे थीटा 60 डिग्री लेते थे, ओके. एग्जांपल यहाँ पे 30 डिग्री लेते हैं, कॉस 30, एक सेकेंड ना, 60 लेते हैं यहाँ पे. चलो, इफ़ आई टेक 60 डिग्री हियर, तो अब क्या होगा? इज नॉट यहाँ पे आएगा साइन 60 अपॉन कॉस 60. जरा साइन 60 का वैल्यू बोलो. इज नॉट, इट इज़ √3/2. कॉस 60 का वैल्यू बोलो 1/2. यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, √3, और अगर आप देख रहे हो तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया. एंड वैसे ही यहाँ पे अगर मैं 30 डिग्री लेता हूँ तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, जरा साइन 30 का वैल्यू क्या है? √3/2. सॉरी, साइन 30 इज़ 1/2. कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ये कट होगा. इज़ नॉट आपका 1 अपॉन √3 आएगा, और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर हो जाएगा बिकॉज 1.7 होता है, अगर आपको आइडिया है तो √3 का वैल्यू, ओके. तो 1 अपॉन 1.7, तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो वैल्यू वुड बी लेस देन 1. तो जस्ट इमेजिन ऑन द नंबर लाइन, अगर आप देख रहे हो तो आपका tan थीटा, पहले तो नंबर लाइन पे ये दिखा दिया, आपका tan थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है. तो नेगेटिव टेरिटरी में गए तो -1 से कम भी तो हो सकता है, मतलब यही चीज़ में अगर माइनस डालेगा तो नेगेटिव हो सकता है. इज़ नॉट, ये 1 भी तो हो सकते हैं, 1 और -1 दोनों हो सकता है, एंड ये 1 से लेस भी तो हो सकता है, तो -1 से ज़्यादा भी तो हो सकता है. मतलब इज़ नॉट पूरा नंबर लाइन ऑक्यूपाई हो गया अगर आप देख रहे हो तो. एंड दैट इज़ वाई कैन आई से योर tan थीटा बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है रियल नंबर, ओके. मतलब tan थीटा का कोई रेंज नहीं है, उसका आंसर -∞ से +∞ हो सकता है. मतलब इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, tan थीटा बिलोंग्स टू -∞ टू ∞. समझाइए, इसको हम इंटरवल बोलते हैं. आर यू गेटिंग इट? तो tan थीटा का रेंज हो गया. चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं cot थीटा का. सो लेट्स गो फॉर फोर्थ टर्म, cot थीटा. अब cot थीटा का रेंज का बात करना है. वापस मुझे क्या दिमाग में आएगा? साइन थीटा का रेंज विच इज़ -1 to 1 एंड cos थीटा का रेंज विच इज़ -1 to 1. एंड इज इट नॉट cot थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा. अब एक सेकेंड, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1. डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा? एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1. ये समझा क्या क्या पे?
अब जस्ट लाइक टेन थीटा ये भी तो वही हो गया, मतलब आपका न्यूमरेटर 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, मतलब कैन आई से दिस कैन टेक एनी रियल वैल्यू। समझा, मतलब कॉट थीटा का रेंज क्या होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये वापस से मैं नहीं सिखा रहा हूँ, अब अगर आई होप जिनको टेन थीटा समझ गया है आपका ये चीज़ यहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका रेशियो आएगा, रेशियो ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? चलो नाउ लेट्स गो टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है, सेक थीटा का बात करते हैं। चलो जब मुझे बात बताओ सेक किससे कनेक्टेड होता है? यस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो मेरे दिमाग में कॉस थीटा का रेंज आएगा -1 to 1, इसमें साइन थीटा का लाने का रेंज ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डन, फाइन। चलो अब सेक थीटा होता क्या है? व्हाट इज सेक थीटा? इज नॉट, इट इज़ 1 अपॉन कॉस थीटा। तो व्हाट इज कॉस थीटा का वैल्यू? कैन आई से इट इज एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1। अब प्लीज़ ज़रा ध्यान से समझना, न्यूमरेटर में आपका 1 फिक्स है और डिनोमिनेटर में आपका एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1 है। मतलब कैन आई से हियर योर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर, मतलब ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो चलो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो गया तो आपका रेशियो क्या आएगा? इज इट नॉट ग्रेटर देन 1 आएगा, ये पॉजिटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में रेशियो क्या हो जाएगा? कहना इसे लेस देन -1। याद आ रहा है ना, अगर 1 से बड़ा तो -1 से छोटा होता है नेगेटिव सेंस में। और अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो इन दैट केस आपका रेशियो क्या हो सकता है? इज इट नॉट, योर रेशियो कैन बी +1 और योर रेशियो कैन बी -1 नेगेटिव सेंस में। सो नाउ इफ यू सी ऑन द नंबर लाइन, ध्यान से देखना, -∞, +∞, 0, 1 एंड -1, ये समझ रहा है? आपका रेशियो क्या है? 1 या 1 से ज़्यादा या -1 और इन्फिनिटी। सो कैन आई से योर सेक थीटा, ध्यान से देखना, बिलोंग्स टू, ओके, कहाँ से कहाँ तक? सो -∞ से -1 तक, ये इंटरवल हो गया। बट एक और इंटरवल भी है 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं सिखा रहा हूँ जिसको आपको बाहर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रैकेट करेंगे और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे, जिसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल, ठीक है। और इन्फिनिटी इज ओपन इंटरवल, ये आपको इन इक्वेशन चैप्टर में हम आपको सिखाएगा। फिलहाल के लिए इसको बाहर कर लो एंड बीच में हम यूनियन करेंगे। ये आपने 10th में सेट चैप्टर पढ़ा रहेगा तो आपको आइडिया होगा। यूनियन क्यों? बिकॉज आपका आंसर यहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पे भी तो हो सकता है, तो बीच में और आ रहा है ना, सो और मतलब यूनियन। समझा क्या यहाँ पे? सो आपका सेक थीटा का रेंज ये हो गया। मतलब इन केस अगर एग्जाम्पल सेक थीटा का वैल्यू मैं 1/2 लूँगा तो आंसर गलत होगा, बिकॉज अगर आप नंबर लाइन पे इमेजिन करो सीधा सीधा, आपका आंसर -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे सेक थीटा में आप नंबर लाइन पे बात करो, ज़्यादा इजीली रहेगा। ये -1 और ये 1, ये आपका रीजन है, मतलब आंसर यहाँ पे होना चाहिए, बट हाफ तो आपका यहाँ पे आता है एंड दैट इज़ वाई नॉट पॉसिबल। समझा कैसा इमेजिन करना है? ओके, तो ये आपका आंसर गलत होगा। बट अगर मैं बोलूँ सेक थीटा इज इक्वल टू -3, चलो अब देखो, तो सीधा नंबर लाइन पे इमेजिन करो, -∞ to इन्फिनिटी, ये -1 1, आंसर कहाँ पे होगा? 1 से ज़्यादा होगा या -1 से कम होगा? अब -3 कहाँ पे आता है? इज़ नॉट -3, यहाँ पे आता है, विच इज़ इन द रेंज, तो ये सही वैल्यू होगा। आर यू गेटिंग इट? कैसे देखना है आपको नंबर लाइन पे, एंड दैट इज़ वाई नंबर लाइन पे अगर ये चीज़ देखा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? सो सेक थीटा का रेंज रेडी हो गया अपने पास। नाउ फाइनली लेट अस गो टू द 6th टर्म, कोसेक थीटा। चलो जैसा बोला कोसेक थीटा। ना एक काम करो, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लो एंड जस्ट थिंक कि इसको आप कैसे लिखेंगे। जिनको सेक थीटा समझा रहेगा उनको ये समझ जाएगा, ठीक है। तो जरा ट्राई करो खुद से लिखने के लिए। फाइन, आई होप आपने खुद से ट्राई किया होगा। तो जस्ट ट्राई टू सी आपका मैच हो रहा है कि नहीं मेरे से आंसर। सेक बोला तो सेक थीटा किसका, सॉरी कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। एंड दैट्स वाई लेट्स थिंक ऑफ रेंज ऑफ साइन थीटा, -1 to 1 आएगा कि नहीं? ठीक है। अब मुझे बताओ कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा रहेगा आपने? 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखा रहेगा 1 अपॉन, कैन आई से एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1। चलो अगर मैं लूँगा तो यहाँ पे कौन बड़ा दिख रहा है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? ग्रेटर है या फिर इक्वल है? तो इसको अलग कर लेते दो पार्ट में। अगर ग्रेटर हुआ, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर जब बड़ा होता है तो रेशियो क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। बट नेगेटिव सेंस में रेशियो क्या होगा? लेस देन -1। और यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होगा? इक्वल टू डिनोमिनेटर है।
सो हियर रेशियो क्या होगा आपका 1 और नेगेटिव सेंस में क्या होगा -1, मतलब जस्ट लाइक सेक थीटा ही हो गया था आपका. सो विद दिस इफ आई सी ऑन द नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये 0 1 और -1, हमारा आंसर क्या बोल रहा है 1 से ज़्यादा या -1 से कम इंक्लूडिंग दिस वैल्यूज़. तो ये आपका हो गया कोसेक थीटा का रेंज. सो कैन आई से देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू यस सॉरी लेट्स कंटिन्यू. हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट यहाँ पे कोसेक थीटा. ठीक है, सो अगर कोसेक थीटा का रेंज क्या होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, चलो वो फॉर्मेट में लिखने को बोलो, बिलोंग्स टू क्या -इन्फिनिटी टू -1 और 1 से इन्फिनिटी. यहाँ पे ओपन ब्रैकेट याद रखो और यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं. दोनों के बीच में क्या आएगा, यूनियन. तो ये आपका कोसेक थीटा का रेंज हो गया. ठीक है, सो एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5, टेल मी आंसर सही कि गलत है. तो वापस आप डायरेक्ट आंसर गेस मत करो, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये -1 1 बराबर. कोसेक थीटा कहाँ पे होता है, 1 से ज़्यादा या -1 से कम. फाई कहाँ पे है, यहाँ पे, विच इज़ इन द रेंज, तो ये सही है. ठीक है, बट अगर मैं पूछूँ कोसेक थीटा इज इक्वल टू -3/4, चलो नाउ अगेन नंबर लाइन बनाओ, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बराबर, यहाँ पे -1 1, 1 से ज़्यादा -1 से कम. -3/4 कहाँ पे आएगा, इज़ नॉट -3/4, यहाँ पे बीच में आ जाएगा. ओके, एंड दैट इज़ वाई ये आपका वैल्यू रॉन्ग हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज़ द वे यू शुड गो अबाउट द रेंज वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो लेट मी सम इट अप हियर बराबर. ट्रिगो रेशियो और रेंज, इसका एक टेबल बना दो आप. ठीक है, लास्ट में. यस, सो पहला टर्म साइन थीटा, व्हाट इज़ द रेंज, -1 to 1. नंबर 2 कॉस थीटा, व्हाट इज़ रेंज, -1 to 1. ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है. ठीक है, नंबर 3 टेन थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है, नंबर 4 कॉट थीटा, दैट इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कोई भी नंबर चलेगा. ठीक है, 5 सेक थीटा, याद करो व्हाट इज़ दैट, इट बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, यूनियन 1 से इन्फिनिटी. ठीक है, एंड सिक्स्थ वन कोसेक थीटा, अगेन इट इज़ -इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखना है, कोई आपको प्रूफ पूछने वाला नहीं है, तो ये रेंज आपने खाली याद रख लिया तो भी चलेगा. ठीक है, बट आई होप एवरीवन अंडरस्टूड हाउ टू डू इट ऑन द स्पॉट. इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक, जहाँ पे खाली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रिलेशन आपको डिफाइन करना है. इज दैट क्लियर? चलो नाउ इसमें क्वेश्चन कौन से टाइप के आते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. क्वेश्चन इज, लेट अस से, यस क्वेश्चन होगा फाइंड साइन थीटा इफ 3 sin square theta minus 10 sin theta minus 3 is equal to 0. चलो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. क्या बोला मैंने, 3 sin square theta minus 10 sin theta minus 3 इक्वल टू 0. इसको देख के मुझे बताओ पहले क्या दिमाग में आ रहा है, ये कौन से टाइप का इक्वेशन है, कभी देखा है ऐसे टाइप का इक्वेशन? अगर आप ढंग से इसको सोचेगा तो इज़ नॉट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बराबर. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो, हम लोग क्या करते थे, फैक्टर करते थे कि नहीं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. यस, इफ़ यू कैन रिकॉल. तो यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए अपने को -9 का फैक्टर करना है. अगर आपको आइडिया है तो हम ये नंबर को ये नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और -9 के फैक्टर बनाएंगे, तो इट इज़ 9 1 ओके, एंड ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव आएगा. एक सेकेंड ना, यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी. ठीक है, तो अपने को +9 का फैक्टर बनाना है, सो दैट सेंटर में -10 आना चाहिए, तो -9 -1 आ गया. इज इट डन? ओके, चलो अब इसका हमने वैल्यू निकालते तो क्या आएगा, 3 sin square थीटा -9 sin थीटा माइनस साइन थीटा +3 इज इक्वल टू 0. चलो क्या कॉमन लेंगे, तो कैन आई टेक यहाँ पे 3 sin थीटा कॉमन पहले टर्म में से, तो अंदर क्या बचेगा, sin थीटा -3. नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे पहले नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, सो व्हाट आई कैन टेक कॉमन, -1. तो यहाँ पे आएगा sin थीटा -3 इज इक्वल टू 0. चलो अब क्या कॉमन लेंगे, तो sin थीटा -3 बराबर, और यहाँ पे आएगा
3 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। चलो इसको सेपरेट करो तो क्या आएगा, साइन थीटा -3 इक्वल टू 0 और कैन आई से 3 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। सो इवेंचुअली व्हाट इज साइन थीटा, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, मतलब अपना 2 आंसर रेडी हो गया बराबर, एंड दैट इज़ इट। अब टेल मी वन थिंग, यहाँ पे अगर आपने अभी तक का लेक्चर समझा होगा तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखना चाहिए, एंड दैट प्रॉब्लम इज साइन थीटा का वैल्यू मिला तो अपने को साइन थीटा का रेंज दिमाग में आना चाहिए। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन थीटा, इट लाइज बिटवीन -1 एंड 1, बराबर कि नहीं। तो टेल मी यहाँ पे कौन सा वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं है, तो इज इट नॉट 3 इज नॉट देयर। सो कैन आई से हियर साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। समझा कैसा करना है ये, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ सम दे विल आस्क इन द एग्जाम। चलो ठीक है, अब थोड़ा फिजिक्स रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से देखना, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन होगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 + 4 साइन थीटा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 3 + 4 साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। नाउ अप्लाई कॉमन सेंस, 3 + 4 साइन थीटा, इसमें आप 3 को तो बदल नहीं सकते हो, +4 ये भी नहीं बदलेगा, बट साइन थीटा बोला है। नाउ इज इट नॉट, ये आपका एक वेरिएबल टर्म है, मतलब आपका जो मैक्सिमम मिनिमम का रेंज होगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ जैसा मैंने बोला इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो साइन थीटा का रेंज क्या होता है, इज नॉट, इट इज़ -1 to 1 होता है। आर यू गेटिंग दिस नाउ? एंड इफ द रेंज इज -1 to 1, टेल मी नाउ इन दिस अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, लेट्स कॉल दिस एज y सपोज, ओके। अगर ये y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इज नॉट, मुझे साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू डालना पड़ेगा। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा हियर, 1, तो बस 1 उठा के यहाँ पे डाल दो। सो कैन आई से y max, for y max I would say for y max we need to select maximum value of sin theta, that is 1। समझा? तो यहाँ पे आएगा y max इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 3 + 4 × 1, आंसर 3 + 4, आंसर 7। ओके, सो लाइक टेक एन एग्जाम्पल, सपोज ये जो y है वो आपका फोर्स है, ओके इसको मैं फोर्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो फोर्स का वैल्यू क्या दिया, 3 + 4 साइन थीटा, ठीक है। अब वो बोलेंगे इसमें मैक्सिमम फोर्स निकालो, तो फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए आपके साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, एंड साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, तो उठा के डाल दो, आंसर 7 यूनिट्स, जो भी है आपका, ठीक है। सो बेसिकली आप मैथ्स में जो करते हो फिजिक्स में एप्लीकेबल होने वाला है, एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से नो मैथ्स इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर कॉन्सेप्ट, मतलब आपको फिजिक्स में इनडायरेक्टली बहुत जगह पे आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई यू शुड लर्न मैथ्स। फाइन, चलो तो विद दिस आई थिंक यू गॉट एन आइडिया मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलो एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 - 4 साइन थीटा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या, 3 - 4 साइन थीटा। अगेन यहाँ पे वेरिएबल कौन है, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल टर्म का रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ वेरिएबल टर्म, साइन थीटा -1 to 1, बराबर। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर y max वी सब्सटीट्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, बराबर, आंसर इज रॉन्ग। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा नहीं रखेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, मतलब रटो मत कि मैक्सिमम हुआ तो मैक्सिमम डालो, मिनिमम हुआ तो मिनिमम डालो, ओके। जस्ट टेल मी वन थिंग, 3 - a ऐसा मैं अगर आपको पूछूं तो इज इट नॉट, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फॉर मैक्सिमम इज नॉट a शुड बी मिनिमम, क्योंकि आप जितना कम सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर उतना ही बड़ा होगा। आप समझ रहे हैं मेरे हिसाब से शायद से बात, ठीक है। और फॉर मिनिमम वैल्यू, अगर इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, इज नॉट आपका a का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो a का वैल्यू जितना बड़ा होगा इज नॉट आंसर और बड़ा हो जाएगा,
ठीक है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे. सो विद दिस लॉजिक हमको ऐड करना है. सो टेल मी हियर व्हाट आई शुड सब्सटीट्यूट, 1 कि -1. सो अगर मैं यहाँ पे 1 रखेगा तो मुझे मिलेगा -1. चलो वैसे भी अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करो तो, और -1 रखूँगा तो ये ऐड होके 7 हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? तो कैन आई से फॉर मैक्सिमम वैल्यू वी सब्सटीट्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा. प्लीज़ ध्यान रखना यहाँ पे रीज़न दूंगा, सिंस वी हैव सब्ट्रैक्शन, वी हैव सब्सट्रैक्शन. बराबर, इसको और डिटेल में हम लोग आगे जाके इन इक्वेशन चैप्टर में सीखेंगे, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो जस्ट लेट्स से वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू वॉट, 3 - 4 इंटू -1. यहाँ पे आएगा 3 + 4, आंसर 7. सो आई होप दोनों में आपको डिफरेंस समझा. दोनों में हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाला है, बट एक में प्लस था और एक में माइनस था. तो आपको वो हिसाब से सिलेक्ट करके वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग इट? चलो एक फाइनल एग्जांपल ले लेते हैं. ये भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम दिया है. लेट्स से देयर इज़ अ सर्कल. बराबर, ये आपका लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है a cos थीटा कॉमा a sin थीटा. प्लीज़ रिमेंबर ये यूनिट सर्कल नहीं है, ठीक है. और ये जो ये लेंथ है, रेडियस, वो a है, ठीक है. और इसको मैं ज्वाइन करता हूँ एट दिस पॉइंट, लेट्स से Q एंड R. क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. चलो अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालना है. लेट्स स्टार्ट, कम ऑन. यहाँ पे आप एक सर्कल इमेजिन, वापस डायग्राम बना रहा हूँ सेम. बराबर, ये Q, ये R, ये आपका रेडियस A है, ठीक है. और ये आपका हाइट है a cos थीटा, सॉरी पॉइंट है a sin थीटा. अब मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कौन सा फॉर्मूला आपको आता है? इज़ नॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो अपने को आता है इज़ हाफ बेस इंटू हाइट. चलो ठीक है, तो डायग्राम में जरा बेस का वैल्यू बताओ. तो इज़ नॉट बेस इज़ QR, तो वो तो अपने पास रेडी है, बट हाइट हम कैसे दिखाएंगे? सो कॉमन सेंस इज नॉट, हाइट दिखाने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन एक्स एक्सिस. और जैसा आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज M, चलेगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हाफ QR इंटू PM. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, इफ़ यू हैव लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस, इज़ नॉट, यहाँ पे ओरिजिन है. जब भी आप पॉइंट को प्लॉट करते हो तो ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है और ये आपका y कोऑर्डिनेट होता है कि नहीं. तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट रेडी है. तो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? इज नॉट, इट इज a cos थीटा, मतलब ये आपका a cos थीटा है, ठीक है. एंड व्हाट इज दिस लेंथ? इज नॉट, दिस इज a sin थीटा. सो विद दिस फ्रॉम डायग्राम, बराबर, आपको क्या मिला? यहाँ पे मिलेगा हाफ QR. व्हाट इज दिस टोटल लेंथ? इज नॉट, टोटल लेंथ वुड बी 2a इंटू व्हाट इज द हाइट? इज नॉट, हाइट इज a sin थीटा. आई होप सबको ये चीज़ समझा हाइट कहाँ से आया, ठीक है. एंड नाउ आई थिंक इट्स ओवर. यहाँ पे 2 कट हो जाएगा. सो व्हाट आई गॉट, a² sin थीटा. यहाँ तक आ गया. अब मुझे एरिया नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सो नाउ टेल मी, यहाँ पे आपका a तो फिक्स है, रेडियस, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, बट साइन थीटा तो बदल सकते हो. सो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ साइन थीटा? तो यहाँ पे आपको दिमाग में आ रहा है -1 to 1. चलो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इज़ नॉट, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू डालना पड़ेगा. सो कैन आई से एरिया मैक्सिमम इज इक्वल टू a² इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा विच इज़ 1. तो यहाँ पे आ जाएगा a². और -1 तो डाल ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज -1 डालेगा तो एरिया विल बी नेगेटिव, जो हो नहीं सकता है, ठीक है. सो विद दिस योर आंसर इज रेडी. सो आई होप यू अंडरस्टूड कैसे वो लोग रेंज में ये चीज़ पूछेंगे. सो रेंज का सिग्निफिकेंस आपका ये है, ठीक है. सो एंड ऑफ द डे ये वीडियो का कंक्लूजन वॉज दिस पर्टिकुलर टेबल, ठीक है, जो आपको आगे जाके फिज़िक्स में, मैथ्स में, सब जगह यूज़ करना है. नो डाउट मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा यूज़ है ही है, बट फिजिक्स में भी ये चीज़ काम लगेगा, ठीक है. सो विद दिस आई विल कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो विच टॉक्स अबाउट द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. In this video, we are going to learn how to draw the graph of trigonometric ratios. Okay, so we want to show sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta on a graph paper. Now this particular video का जो बेस है वो 10th में आपने ऑलरेडी कर चुके हो. ओके, लेट्स जस्ट रिकैप दैट पार्ट.
सपोज आई वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस. ओके, तो व्हाट यूज टू डू, इज इट नॉट हम लोग x और y का एक टेबल बनाते थे. ओके, वी यूज टू टेक 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x. बराबर. ओके, लेट्स से x का वैल्यू 0 लिया. If I put x is equal to 0, is not I get y is equal to 2 into 0 plus 3, so I get 3 here. ठीक है, बराबर. नाउ देन आई पुट y इक्वल टू 0. चलो, अगर मैं y को 0 डालेगा तो -3/2 आएगा. यू कैन सी दैट. एंड लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1, एंड इफ आई पुट x इक्वल टू 1, इज नॉट y इक्वल टू 5 आएगा. ठीक है, सो विद दिस वैल्यू इज नॉट वी गॉट 3 पॉइंट्स. अपने पास यहाँ पे 3 पॉइंट आ जाएंगे. द पॉइंट्स आर, कैन आई से 0,3, -3/2, 0 एंड 1,5. और यही पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते थे. तो 0,3 इज ऑन y एक्सिस. ओके, -3/2, 0 ऑन x एक्सिस, एंड 1,5 इज समवेयर हियर. और इसको हम ज्वाइन करेंगे तो वी यूज टू गेट अ स्ट्रेट लाइन. कुछ याद आ रहा है? ठीक है, सो दिस इज द वे वी यूज टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ गिवन इक्वेशन. सो बेसिकली कहना है, इसे ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करते थे, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते थे, एंड वी यूज टू कनेक्ट दोज पॉइंट्स. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी ग्राफ बनाने के लिए वी यूज़ अ काइंड ऑफ सेम स्टाइल. बट यहाँ पे इससे अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, एंड दैट इज़, सी वी यूज टू नो दैट लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन. ओके, ये आपका जो लीनियर इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे 3 पॉइंट इनफ है. बट इफ़ अगर ये कर्व होता तो अपने को फिर मैं और ज़्यादा पॉइंट्स का ज़रूरत पड़ता. ठीक है, सो व्हाट आई डू हियर इज़, लेट मी गिव यू द स्टेप्स फॉर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. हाँ, बट द बेसिक फंडा वही होगा. एक्स एज्यूम करेंगे, वाई का वैल्यू निकालेंगे, और उससे हमको पॉइंट मिलेगा. ठीक है, सो स्टेप्स फॉर ड्राइंग ग्राफ. ग्राफ ऑफ trigonometric functions. Okay, so what you do first step में, assume angle. Okay, that is x. एग्जाम्पल हम लोग लेंगे -π, -π/2, 0, π/2, π, 3π/2 एंड 2π. ठीक है, ये आपको एंगल्स अज्यूम करने हैं. ठीक है, स्टेप नंबर 2 में, ओके, व्हाट यू डू इट इज फाइंड वैल्यू ऑफ y. ओके, और y होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा. स्टेप नंबर 3, ड्रॉ ग्राफ. ओके, एंड इन दैट जब आप ग्राफ बनाएंगे, शो क्वाड्रेंट्स. ग्राफ में हम लोग क्वाड्रेंट दिखाएंगे, एंड स्पेसिफिकली क्वाड्रेंट के बाद शो पॉइंट्स एंड कनेक्ट देम टू गेट ग्राफ. बराबर. तो जस्ट लाइक देखो, आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट जैसा ही है. आप x को अज्यूम करेंगे, वहाँ से आपको y मिलेगा, और x एंड y से अपने को पॉइंट मिलेंगे. वो पॉइंट को ग्राफ में शो करके हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे. बट यहाँ पे हमको क्वाड्रेंट भी दिखाने. ठीक है, नाउ यहाँ पे बिफोर आई स्टार्ट विद द ग्राफ, आई विल एक्सप्लेन वन मोर थिंग हियर. जो इन्फिनिटी है, प्लीज रिमेंबर, इन्फिनिटी आर ऑफ 2 टाइप्स. हमने नंबर लाइन पे ये ऑब्जर्व किया रहेगा. इन्फिनिटी आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड अदर वन इज नेगेटिव इन्फिनिटी. ठीक है, तो ये 2 चीज़ आपके दिमाग में रखना है, दैट इन्फिनिटी आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. चलो, ठीक है, सो विद दिस मेरे हिसाब से आप कोई भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई एम टॉकिंग ऑफ. ठीक है, सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम. स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, अज्यूम एंगल्स, जिसको हम x लेंगे, और वो भी कौन से लेंगे, -π, -π/2, 0, π/2, π, 3π/2 एंड 2π. आर यू गेटिंग इट? अब ये स्पेसिफिक क्यों लिया, वाई नॉट 30 डिग्री, मतलब π/6, π/4, वो सब हम बाद में समझाएगा. ओके, आपको ये फिक्स एंगल्स लेने हैं. ठीक है, अब ये एंगल्स को आप ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में सब्स्टिट्यूट करके y के वैल्यू निकालेंगे. वंस आपको x एंड y मिल गया, मतलब पॉइंट्स मिल गए, बराबर, उसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे.
ठीक है, एंड शो द क्वाड्रेंट्स ऑन द ग्राफ पेपर ऑब्वियसली एंड शो द पॉइंट्स को दिखाओ एंड कनेक्ट देम टू गेट द ग्राफ। तो ये स्टेप में आपको इसको सोचना है। आर यू गेटिंग इट? चलो लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल, यू विल गेट अ बेटर आइडिया। सबसे पहले हमको साइन थीटा का ग्राफ बनाना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग थीटा विल बी कॉलिंग इट एज साइन एक्स, ओके, और हम लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स बिकॉज ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब आप थीटा लेंगे तो आप एक्स एक्स की जगह पे थीटा लिख देना, चॉइस इज योर्स, ठीक है। नाउ व्हाट डिड आई से, सबसे पहले आप x लेंगे। चलो x का वैल्यू बताओ, क्या क्या वैल्यू लेना था, माइनस पाई, फिर क्या लेना था, माइनस पाई बाई टू, ओके। आई विल ड्रॉ दिस वे। चलो इसको ऐसा टेबल बनाते हैं, x y का वैल्यू क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ से हम क्या डेवलप करेंगे, पॉइंट, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स। लेट्स स्टार्ट। x का कौन सा वैल्यू लेने को बोला, माइनस पाई बाई टू, ज़ीरो, पाई बाई टू, ओके सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पाई बाई टू, देन व्हाट आई सेड, आई विल गेट पाई एंड 3 पाई बाई टू एंड 2 पाई। चलो फाइन। अब यहाँ पे हम इधर वैल्यू डालते हैं, y इज इक्वल टू क्या चाहिए, साइन ऑफ माइनस पाई, नेक्स्ट इज साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, नेक्स्ट इज साइन ऑफ ज़ीरो, नेक्स्ट इज साइन ऑफ पाई बाई टू, नेक्स्ट इज साइन पाई, साइन 3 पाई बाई टू एंड फाइनली साइन ऑफ 2 पाई। चलो जिन्होंने सेकेंड वीडियो देखा है ढंग से, तो इस नॉट ये सब वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे, यूनिट सर्कल, ठीक है। ये सब वैल्यू आप ऑन द स्पॉट बना सकते हो अगर आपको आइडिया है तो, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ यूनिट सर्कल हियर। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया है यहाँ पे। चलो कौन से एंगल्स का बात करना है दिखा देते हैं। तो मुझे 0 डिग्री का बात करना है, मतलब आई नीड दिस पॉइंट, ठीक है। मुझे यहाँ पे 90 डिग्री का बात करना है, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, सो आई नीड दिस पॉइंट, इजंट इट। यहाँ पे आपका पॉइंट P, यहाँ पे 180 का बात करना है, सो आई नीड दिस पॉइंट, एंड 3 पाई बाई टू मतलब 270 का बात करना है, आई नीड दिस पॉइंट। फिर ये 0 डिग्री और 2 पाई भी होगा, ये आपका और माइनस पाई बाई टू भी होगा, और ये आपका होगा और माइनस पाई, माइनस समझा ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस आर द नोटेशन। चलो जरा मुझे कोऑर्डिनेट्स बता दो। इज़ नॉट P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1,0 होगा, P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0,1 होगा, P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे -1,0 होगा, एंड फाइनली हियर P का कोऑर्डिनेट वुड बी 0,-1, एंड यू मस्ट बी नोइंग इट, P को हम कॉस थीटा साइन थीटा ट्रीट करते हैं। सो विद दिस लेट अस सी द डायग्राम एंड गेट ऑल द वैल्यूज़। साइन ऑफ माइनस पाई चाहिए, तो माइनस पाई दिख रहा है आपको, ओके। साइन बोला तो x कोऑर्डिनेट की y कोऑर्डिनेट, ऑब्वियसली आपका y कोऑर्डिनेट, मतलब इज नॉट साइन ऑफ माइनस पाई इज 0। आर यू गेटिंग इट? चलो नेक्स्ट इज व्हाट, साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, वेर इज माइनस पाई बाई टू, ये आपका माइनस पाई बाई टू है। साइन बोला मतलब x कोऑर्डिनेट की y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे आपका वैल्यू मिलेगा -1। चलो कंटिन्यू, साइन 0, तो इज नॉट साइन 0 इज 0, तो यहाँ पे आपका आएगा 0। साइन 90 वापस y कोऑर्डिनेट, इट इज़ 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1। साइन 180 व्हाट इज दैट, 0, तो यहाँ पे आपका साइन ऑफ 180 0। साइन ऑफ 3 पाई बाई टू, इट इज़ -1, एंड फाइनली साइन ऑफ 2 पाई व्हाट इज़ दैट, इट इज़ 0। समझा कैसा? तो जिनको सर्कल आता है उनको ये सब ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट आप डेवलप कर सकते हो। विद दिस अपने कोऑर्डिनेट्स भी रेडी हो गए अगर आप देख रहे तो इज़ नॉट यहाँ पे आएगा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ये आपका पॉइंट रेडी, माइनस पाई बाई टू -1, यहाँ पे क्या है 0,0, यहाँ पे पाई बाई टू 1, यहाँ पे आएगा पाई -0, यहाँ पे आएगा 3 पाई बाई टू -1, एंड फाइनली 2 पाई 0। आर यू गेटिंग इट? चलो तो व्हाट आई डिड हियर, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ तक मैंने कर दिया, मैंने x को अज्यूम किया, ठीक है। तो आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैंने x को अज्यूम कर दिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो मैंने y का वैल्यू निकाला, और y निकालने के लिए किसका यूज़ किया, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का यूज़ किया। यू कैन राइट दैट हियर इटसेल्फ, यूज सर्कल, ओके, तो दैट यू कैन राइट इट हियर, ये आप ध्यान रखना। चलो y निकालने के बाद हमको क्या करना है, शो द क्वाड्रेंट पॉइंट, ये सब बाद में पॉइंट्स निकाले हमने, और उसको अब ग्राफ पे दिखाना है। तो अब थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं। चलो थर्ड स्टेप में अपने को ग्राफ बनाना है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं,
चलो ड्रॉ कर दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे क्या आएगा आपका -π/2 और यहाँ पे आएगा -π। ठीक है ना। वन थिंग आई वांट टू से हियर, ज़रा ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, प्लीज़ ज़रा ध्यान से समझना, ये अपने को आगे जाके डॉटेड लाइंस नहीं बनाने, ये आपके खाली रेफरेंस के लिए मैं बना रहा हूँ। ओके, ये मैंने डॉटेड लाइंस बना दी यहाँ पे, ठीक है। चलो अगर समझ रहे हो तो नाउ टेल मी वन थिंग हियर, टेल मी 0 और 90 के बीच में जो एंगल होंगे वो कौन सा क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे? इज़ नॉट इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्वाड्रेंट? ठीक है, तो ये जो रीजन है वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आर यू गेटिंग दैट? ठीक है, चलो उसके बाजू में कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट देखो। उसके बाजू में 180 से लेके 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट, ये समझा? और अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। ऑन द लेफ्ट साइड नाउ प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट यू आर रॉन्ग, इट इज़ नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ज़रा ध्यान से देखो, -90 दिख रहा है क्या? -90 आपको से लेके 0, एंड इट इज़ विच क्वाड्रेंट? इट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब जब आप उल्टा जाते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है और यहाँ पे इट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, ये समझा? ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट का आपको इमेजिनेशन रखना है, ये आपको एक्चुअल ग्राफ में नहीं बनाना है। ठीक है, सिंस इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम ड्राइंग दैट। चलो अब हम क्या करेंगे, ये सब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो -π पे आपका आंसर 0 आ रहा है, सो इज़ नॉट -π पे y कोऑर्डिनेट 0। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे भूल गए, यहाँ पे 1 और -1 आपको दिखाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज 90, -90 पे आपको क्या दिख रहा है? -1। सो -90 पे आपको -1 वैल्यू पे डॉट मार्क करना है, बराबर। चलो 0 पे 0, 90 पे आपको 1 दिख रहा है, देखो 90 पे 1, ठीक है। 180 पे 0, वापस 180 पे 0, ठीक है। 3π/2 पे -1, सो वापस 3π/2 पे -1, एंड फाइनली 2π पे 0। एंड नाउ अब हम ये सब पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपका पॉइंट्स ऐसा होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वापस ऊपर जाएगा, वहाँ से बैंड होगा 180, वापस ऐसा, एंड दिस इज़ द वे यू ड्रॉ साइन का ग्राफ। समझा क्या क्या पे? ओके, अब इसके आगे ग्राफ कैसा जाएगा? एनी गेसेस? इज नॉट, ये वापस ऊपर जाएगा यहाँ तक। ओके, सो ये अपने आप को अब रिपीट करते जाएगा, अगर आप देख रहे हो तो। सो क्लियरली इट इज़ विजिबल। ये मैंने क्यों दिखा, एक्चुअली हम 0 से 2π तक ही ड्रॉ करते हैं, बट आई हैव शोन दिस बिकॉज इफ़ यू सी, देखो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे आफ्टर 2 क्वाड्रेंट रिपीट हो रहा है। सो जैसा फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ है, कैन यू सी दिस फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ? ओके, लेट मी शो इट हियर। आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ है, जस्ट चेक इट हियर, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सेम टू सेम वे है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देख रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट जैसा आ रहा है, कैन यू सी दैट? तो टेल मी ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, तो इट वुड बी लाइक दिस। आगे कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, तो नीचे जाएगा, एंड लाइक दैट यू कैन कंटिन्यू विदाउट द वैल्यूज। आर यू गेटिंग इट? तो ये वैल्यू के बिना आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, एंड दैट इज़ वाई आई शुड मेंशन द क्वाड्रेंट्स। ठीक है, मतलब अपने को ग्राफ टेक्निकली कितने क्वाड्रेंट के लिए बनाना है? 4 क्वाड्रेंट के लिए। उसके बाद तो हर क्वाड्रेंट का पार्ट कट करके आगे कट कॉपी पेस्ट करते जाना है, बिकॉज इट रिवॉल्व्स इन द सर्कल। आर यू गेटिंग इट दिस? ओके, सो दिस इज द वे वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x। चलो लेट्स ट्राई दिस फॉर cos x नाउ। ओके, नंबर 2, चलो आप लोग ट्राई करना, y इज इक्वल टू cos x। ओके, व्हाट डिड आई से? हाउ मेनी स्टेप वी फॉलो? 3 स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे? x का वैल्यू अज्यूम करेंगे। ओके, x के कौन से एंगल अज्यूम करने बोला मैंने? -π, -π/2, 0, π/2, π, 3π/2 एंड 2π, इतने वैल्यूज़ ले लिए। अब मुझे y इज इक्वल टू cos x निकालना है, बराबर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? cos ऑफ -π, cos ऑफ -π/2, cos ऑफ 0, cos ऑफ π/2, cos π, cos 3π/2 एंड cos ऑफ 2π। आर यू गेटिंग इट? चलो अब मुझे यहाँ पे पॉइंट बनाना है यहाँ से। अब पॉइंट कैसे बनाएंगे? तो पहले इसका वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे ना अपने को। ओके, और ये वैल्यूज़ कौन देगा? एज आई सेड, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का वैल्यू आपको कौन ला के देता है? यूनिट सर्कल। ओके,
चलो फटाफट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,1, यहाँ का कोऑर्डिनेट -1,0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,-1। एंड दिस टाइम हम लोग किस पे फोकस करेंगे, x कोऑर्डिनेट पे फोकस करेंगे, बिकॉज हमको x का वैल्यू मतलब cos थीटा का वैल्यू चाहिए ना ये, तो ये तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए, लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो चलो लुक एट दिस डायग्राम एंड टेल मी cos ऑफ -पाई, पहले तो -पाई कहाँ पे आएगा, इज़ नॉट यहाँ पे आएगा, ये आपका -पाई है, तो वहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है -1, सो आई शुड राइट दिस एज -1। चलो cos ऑफ -पाई/2, तो इज़ नॉट दिस इज -पाई/2, द आंसर इज 0। cos 0, कम ऑन, cos 0 क्या है, येस इट इज़ 1। cos 90, कम ऑन, cos 90 क्या दिख रहा है 0, तो यहाँ पे आएगा 0। cos पाई, वापिस पाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पाई आ गया, वैल्यू क्या आएगा -1, तो यहाँ पे आएगा -1। cos 3π/2, 3π/2 मतलब 270 बराबर, अब यहाँ पे आएंगे तो आंसर आएगा 0। एंड फाइनली cos ऑफ 360 मतलब पूरा चक्कर करके यहाँ पे आएगा, तो आंसर इज़ 1, ठीक है। चलो इसके पॉइंट बना देते, तो -पाई पे -1, -पाई/2 पे 0, 0 पे 1, सॉरी ओके, पाई/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0 एंड 2π पे 1, ठीक है। एंड वंस द पॉइंट्स आर रेडी लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। एज आई सेड, ग्राफ में क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे पहले। नाउ लेट अस शो द एंगल -पाई, ये आप रफली बना सकते हो, एग्जैक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। -पाई/2, यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई, 3π/2 एंड 2π, ओके। चलो अब मैं जैसे मैंने बोला था क्वाड्रेंट दिखा देते हैं, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आपको वो कट कॉपी पेस्ट वाला चीज़ दिखे, ठीक है। सो लेट अस शो दिस क्वाड्रेंट विद दिस डॉटेड लाइन, ये आप लाइट पेंसिल से दिखा सकते हो, वहाँ पे बहुत डार्क करके मत दिखाना, ठीक है। चलो तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यहाँ पे फर्स्ट, पक्का फर्स्ट नहीं, क्या आएगा फोर्थ एंड देन थर्ड, मतलब कुछ भी बाहर मत करो, इट इज़ विजिबल, देखो 0 से -90 है, ठीक है। अब हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 एंड -1। चलो सो नाउ टेल मी व्हाट इज cos -पाई पे क्या वैल्यू है -1 दिख रहा है, सो -पाई पे हमारा वैल्यू होगा -1, डॉट मार्क किया। -90 पे 0, -90 पे 0, 1 पे सॉरी 0 पे आपका वैल्यू हो जाएगा 1, 90 पे 0, 180 पे -1, 3π/2 पे 0 एंड 2π पे 1, ये समझा क्या क्या पे। बस अब इसको कनेक्ट करते हैं, तो इफ़ यू सी इज नॉट, इफ आई कनेक्टेड, ये आपका ऐसा कर्व होके जाएगा, आर यू गेटिंग इट, एंड दिस इज द वे यू कैन ड्रॉ कॉस का ग्राफ। चलो अब अगर यहाँ पे मुझे आगे ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट दिख रहा है आपको, वेर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट है, इसको कट करके आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, आर यू गेटिंग इट। उसके आगे क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का पार्ट कट करके यहाँ पे कनेक्ट करते जाना है। सो लाइक वाइज यू कैन कीप ड्राइंग द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, अगर आपको आगे एंगल्स के लिए चाहिए तो, आर यू गेटिंग इट। बट जनरली हम 0 to 2π के बीच में ही इसको डिस्कस करते हैं, आर यू गेटिंग इट। तो ये आपका कॉस का ग्राफ हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे tan का ग्राफ, y = 10x, ठीक है। अब ये थोड़ा ट्रिकी ग्राफ है, ये आप खुद से मत बनाना, पहले ज़रा देख लो क्या करना है। tan के ग्राफ में लेट अस से x, y = 10x एंड पॉइंट, प्लीज़ ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। एंगल कौन से लेंगे, सेम -पाई, -पाई/2, 0, पाई/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan ऑफ -पाई, tan ऑफ -पाई/2, tan ऑफ 0, tan ऑफ पाई/2, tan ऑफ पाई, tan ऑफ 3π/2 एंड tan ऑफ 2π। चलो ये सब वैल्यू निकाल लें वापस। ये सब आंसर्स कहाँ से आएंगे, यस ये आंसर्स आएंगे आपके यूनिट सर्कल से, ठीक है। चलो यहाँ पे पॉइंट का वैल्यू क्या था 1,0, यहाँ पे क्या 0,1, यहाँ पे क्या -1,0 और यहाँ पे P'
सॉरी पी का वैल्यू 0 कॉमा -1 डन। बट यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखना अपने को टेन थीटा का बात करना है, और टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और डायग्राम में कौन सा कोऑर्डिनेट साइन थीटा है, तो आपका वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा है और एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा है। सो विद दिस अपने को अब रेशियो देख के आंसर लिखना पड़ेगा। आर यू श्योर अबाउट दिस? ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। tan ऑफ माइनस पाई दिख रहा है यहाँ पे, माइनस पाई मतलब ये पॉइंट पे ध्यान जा रहा है। इसमें अपने को y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट देना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है, फर्स्ट एग्जांपल में लिख रहा हूँ, फिर आगे से नहीं लिखूंगा। 0 अपॉन -1 इट इज़ 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज π/2, -π/2 ये वाला होगा, y अपॉन x होगा, प्लीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे आएगा -1 अपॉन 0। ना प्लीज़ ज़रा ये चीज़ समझ लेना। टेल मी एनीथिंग अपॉन 0 मैथ्स क्या बोलता है? इन्फिनिटी, बराबर। और इन्फिनिटी कितनी टाइप की है? दो टाइप के है, जैसे मैंने बोला था, ठीक है। नाउ सिंस हियर यू हैव माइनस आउटसाइड, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये वाला वैल्यू थोड़ा ध्यान से समझ लेना, इसको स्टार मार्क कर देना, ठीक है। बस अगर ये समझ गया तो आगे का पार्ट अब मेरे हिसाब से आ जाएगा। चलो अब डायरेक्ट करते हैं। tan 0 y अपॉन एक्स, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 क्या होगा? 0। चलो tan 90 क्या होगा? y अपॉन एक्स, सो 1 अपॉन 0, एक मिनट, 1 अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड, बट कौन सा वाला? पॉजिटिव नॉट डिफाइन आएगा, ठीक है। चलो 180 का बात करते हैं। y अपॉन एक्स, एक सेकेंड ना, 0 अपॉन -1, अब यहाँ पे -0 मत बोलना, इट इज़ 0 ओनली, ठीक है। 0 में दो टाइप नहीं होते, इन्फिनिटी में दो टाइप होते हैं, ठीक है। चलो 3π/2 y अपॉन एक्स, -1 अपॉन 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी, एंड फाइनली y अपॉन एक्स, 2π मतलब 360, y अपॉन एक्स 0 अपॉन 1 इट इज़ 0, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पे -π, 0, -π/2, माइनस इन्फिनिटी, 0, 0, π/2, इन्फिनिटी, π, 0, 3π/2 पे माइनस इन्फिनिटी एंड 2π पे 0। चलो ठीक है। सो नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan थीटा। सो इन योर tan थीटा आपका ग्राफ ऐसा होगा। लेट्स स्टार्ट। पहले क्या आएगा? -π/2, 0। एक काम करते थोड़ा y एक्सिस ये साइड ले लेते, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। 0 -π/2 -π, चलो यहाँ पे क्या आएगा? π/2, π, 3π/2 एंड 2π। सबसे पहले एज आई सेड लाइट ऐसा डॉटेड लाइन बना के क्वाड्रेंट इमेजिन कर लेना, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। चलो अब मुझे क्या चाहिए? -π पे क्या होगा? -π पे 0, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। -π पे 0 बराबर, -90 पे क्या वैल्यू है? -इन्फिनिटी। अब जरा सा ध्यान से देखना, -इन्फिनिटी कहाँ पे होगा? ये आपका +इन्फिनिटी और ये आपका -इन्फिनिटी, मतलब आपका ग्राफ यहाँ से जब आप 90 तक आएंगे आपका वैल्यू -इन्फिनिटी पे जाना चाहिए। एंड वी डोंट नो -इन्फिनिटी मतलब इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, इसको टच नहीं करना। आर यू गेटिंग इट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ गया तो मेरे हिसाब से ग्राफ समझ जाएगा। नेक्स्ट इज 0 पे 0, मतलब यहाँ पे 0 पे 0 आ जाएगा। बट एक सेकेंड, आप ग्राफ कनेक्ट कैसे करें? ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना। टेल मी, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। अब -90 पे अगर आप देख रहे हो तो आपने लिखा है -इन्फिनिटी, बट ऐसा नहीं होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ओके। -90 से जब तुम आगे आएंगे, ओके, यहाँ से आपने -π/2 माइनस आएगा, लेकिन π/2 से -π/2 से 0 जब जाएंगे, यू आर इन टू विच क्वाड्रेंट? इज नॉट, वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। टेल मी, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? ओके, सो अगर आप समझ रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वी राइट sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा मतलब y, cos थीटा मतलब x। फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, बराबर, एंड cos
पॉजिटिव होता है, बराबर। ओके, तो हियर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, द आंसर इज व्हाट, नेगेटिव आना चाहिए। मतलब आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके 0 पे टच होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? बट विद दिस लॉजिक हमारा ये डायग्राम रॉन्ग हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में, टेल मी व्हेन यू गो फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, tan थीटा इज व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा, मानते हो कि नहीं? और sin थीटा क्या होता है, नेगेटिव, cos थीटा भी क्या होता है, नेगेटिव। तो आंसर तो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपके ये जो वैल्यूज़ है अगर आप देख रहे हो तो फॉर डिफरेंट एंगल्स, ये सब आपके एंगल से आपके आंसर नेगेटिव आ रहे हैं ना यहाँ पे y के, जबकि आंसर आने चाहिए पॉजिटिव। मतलब हियर ये जो हमने डिस्कस किया, प्लीज़ ध्यान रखना, ऐसा आप लिख सकते नहीं है, माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इट इज़ ओनली इन्फिनिटी। लेकिन अब वो पॉजिटिव की नेगेटिव, ये सब नॉट डिफाइन होगा यहाँ पे। आर यू गेटिंग इट? तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ से हटा देने हैं। आर यू गेटिंग इट? अब डिस्कस कैसा करें, तो ज़रा ध्यान से देखना, ये ग्राफ में वापस बना रहा हूँ, स्पेशली दिस वाला रीजन। चलो ठीक है, एक सेकेंड। यस, हाउ डू वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan थीटा? ये थोड़ा वेरिएशन है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना। पूरा ये वापस बना देते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स, ठीक है। सो नाउ लेट अस ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस। बनाया? चलो ये 0 माइनस पाई बाई 2, सॉरी माइनस पाई, यहाँ पे आएगा माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। चलो ठीक है, लेट्स शो क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट बना दिया मैंने। ठीक है, सो लेट अस टेक माइनस पाई पे अपना आंसर क्या है, 0 है, बराबर। तो यहाँ पे मेरा आंसर 0 है। अब हाँ, एक और चीज़, क्वाड्रेंट लिखते थे, फर्स्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब मुझे ये बता दो, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? सो tan थीटा विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव। अगर आपको आइडिया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव और फोर्थ में नेगेटिव। ओके, ये आपको साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो हमने किए थे उससे पता चल जाएगा। नाउ वायर दिस प्लेज द रोल, ध्यान से देखना। अब मुझे 0 से इन्फिनिटी जाना है, और मैंने अभी भी क्या बोला, इन्फिनिटी तो 2 टाइप का है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपका ग्राफ ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बराबर। अब ये दोनों में से कौन सा सही है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, आपका क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट है, टेंडा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और पॉजिटिव ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ सही होगा, नीचे का नहीं। मतलब आप समझ रहे हो, तो ये गलत हो गया। इज इट क्लियर नाउ? अब कैसे बनाना है, तो वो जो इन्फिनिटी वाला चीज़ हमने लिखा था वो आप नहीं लिखना, नेगेटिव मतलब माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव मतलब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हु डिसाइड दैट, क्वाड्रेंट, ठीक है। अब तुम बोलेंगे सर साइन कॉस में तो ये सब मगजमारी नहीं था, बिकॉज साइन कॉस में इन्फिनिटी नहीं था, अगर आप समझ रहे हो तो, ठीक है। 0 1 0 1 0 1 और -1 था, ठीक है। सो वेन एवर देयर इज इन्फिनिटी दिस प्रॉब्लम विल अराइज, एंड दिस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ये वाला चीज़ देखेंगे, दैट इज क्वाड्रेंट वाइज का पॉजिटिव नेगेटिव सोचेंगे। चलो, अगर आप ये चीज़ समझ गए तो अब मुझे बताओ नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पे है, tan 0 0। चलो, अब हमको कहाँ से 0 तक आना है, इन्फिनिटी से 0 तक आना है, बिकॉज -90 पे इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अब ये वाले पार्ट को भूल जाओ, लेफ्ट वाले पार्ट को, ठीक है। चलो, आपका इन्फिनिटी कितने टाइप का है, 2, पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब आपका ग्राफ यहाँ से भी नीचे आ सकता है और यहाँ से भी तो आ सकता है ना। ये दोनों में से कौन सा सही है, वो कौन डिसाइड करेगा, तो क्वाड्रेंट। टेल मी, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है कि नहीं? सो नेगेटिव बोला मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर वाला सही होगा कि नीचे वाला, ऑब्वियसली नीचे वाला, ठीक है। एंड दैट इज़ वेयर आपका ये ग्राफ यहाँ से निकल जाएगा, समझा। चलो, अब जरा आगे का पार्ट देखो। अब 0 से आपको कहाँ तक जाना है, सॉरी 0 से आपको 90,
तो ज़ीरो वाले डायग्राम से आपको इन्फिनिटी पे जाना है. सो नाउ वापस बताओ, ज़ीरो से इन्फिनिटी जाना है. हाउ मेनी पॉसिबिलिटी? 2. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. कौन सा वाला सही? क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव. तो इसमें से कौन सा निकाल देने का? नेगेटिव वाला निकाल देंगे. सो नेगेटिव वाला आउट. आपका ग्राफ रेडी. ठीक है, चलो आगे. ये ज़ीरो है. अब बताओ ग्राफ ऊपर से आएगा कि नीचे से आएगा? वेरी करेक्ट, यहाँ पे ग्राफ नीचे से आएगा बिकॉज आपका नेगेटिव वैल्यू है. तो यहाँ से आपको ज़ीरो तक आना है. चलो अब बताओ, ज़ीरो से इन्फिनिटी जाना है तो ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? तो वापस पॉजिटिव वैल्यू बोला तो ग्राफ ऊपर जाएगा. चलो नेक्स्ट वाला, आपको इन्फिनिटी से ज़ीरो तक आना है, बराबर ना. चलो अब ऊपर से नीचे ग्राफ आएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा? सो वापस वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव बोला मतलब वो नीचे से ऊपर जाएगा. आर यू गेटिंग इट? That is the way you can just keep on continuing with your graph of tan theta. Are you getting it? ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी ग्राफ था, इसको ज़रा 2 बार बना देना तो आगे के ग्राफ आप में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, सो हाउ डू वी डिसाइड इन्फिनिटी में पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाना है, नेगेटिव इन्फिनिटी जाना है? सो आंसर टू दैट इज आपका क्वाड्रेंट. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ द फोर्थ ग्राफ एंड दैट इज ऑफ कॉट थीटा, कॉट एक्स. ठीक है, चलो अब यहाँ पे x, यहाँ पे y इक्वल टू कॉट एक्स और यहाँ पे पॉइंट. कौन सा एंगल लेंगे हम लोग? ऑब्वियसली यहाँ पे हम लेंगे -पाई/2 0, ओके, पाई/2 पाई 3π/2, यस सॉरी, एंड 2π. चलो यहाँ तक ठीक है. हमको निकालना है कॉट ऑफ -पाई, कॉट ऑफ -पाई/2, कॉट 0, कॉट पाई/2, कॉट पाई, कॉट 3π/2 एंड कॉट ऑफ 2π. चलो ये सब वैल्यू निकालने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे? येस, विल टेक हेल्प ऑफ सर्कल. चलो एक सर्कल बना देते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो तो प्रोसेस तो एग्जैक्टली सेम है आपका. ओके, खाली वैल्यू बदलेंगे. ये 1 0, ये 0 1, ये -1 0. आई होप यहाँ तक ये सब ऐड हो गया रहेगा अभी. 0 -1. बट कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. प्लीज़ ध्यान रखना. और डायग्राम में कॉस कौन है? x, और साइन कौन है? y. सो ये अगर आपके दिमाग में है तो आपको सब वैल्यू रेडी हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट, कम ऑन. 0 डिग्री सॉरी -180 मतलब ये वैल्यू दिखेंगे. x अपॉन वाई, टेल मी, -1/0 क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी होगा क्या? नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा. ठीक है, तो इसको हम लोग इन्फिनिटी लिखेंगे या इसको आप छोड़ दो. ठीक है, चलो नेक्स्ट वैल्यू इस नॉट यहाँ पे आएगा आपका 0/-1. 0/-1 मतलब 0. नेक्स्ट वैल्यू 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, बराबर इन्फिनिटी. तो यहाँ पे मैं नॉट डिफाइंड लिख देता हूँ, दैट इज़ बेटर. अब नॉट डिफाइंड 2 टाइप का हो जाएगा ना. ठीक है, चलो पाई/2, x अपॉन वाई मतलब वापस 0 आ जाएगा. 180 x अपॉन वाई मतलब इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा. वापस 270 बना ना, ये 270 आपका. x अपॉन वाई आंसर 0 एंड फाइनली आंसर इज़ नॉट डिफाइंड. ये समझा क्या यहाँ पे? तो हम लोग एक काम करते हैं, खाली ये वाले पॉइंट ही लिखते हैं. -पाई/2 टू 0, यहाँ पे पाई/2 टू 0, यहाँ पे 3π/2 पे 0. रेस्ट ऑल हम लोग इन्फिनिटी डिसाइड कर लेंगे. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया. क्या दिखाएंगे? एंगल -पाई/2 0, पाई/2 पाई, 3π/2 एंड 2π. अब आप ध्यान से देखना, आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा. ठीक है, सो फर्स्ट टाइम इट विल टेक सम टाइम बट देन आफ्टर दैट अगर प्रोसेस समझ गया तो आप ग्राफ फटफट बना देंगे. ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेंट का स्पेसिफिकेशन हो गया. चलो जल्दी बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सबसे लास्ट वाला. इस नॉट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा. ओके, जाके साइन वाला चीज़ देखो. कॉट थीटा में रेशियो होता है ना, बराबर ना. तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव आएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. सेकंड में नेगेटिव होता है. थर्ड में पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है. चलो डन. नाउ लेट्स स्टार्ट ड्राइंग. तो आपका 180 पे -180 नॉट डिफाइन है, मतलब यहाँ पे आपका आंसर नॉट डिफाइन कितना हो सकता है? 2 टाइप का हो सकता है, बट यहाँ पे 0 है. चलो अब जब हम लेफ्ट साइड से आएंगे तो इस नॉट आपका आंसर इन्फिनिटी से आना चाहिए. तो 2 पॉसिबिलिटी है ना इन्फिनिटी से आने के लिए. आप ऊपर से भी आ सकते हो, नीचे से भी आ सकते हो.
टेल मी विच वन इज करेक्ट, ऊपर से आना कि नीचे से आना, कौन डिसाइड करेगा? यस क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट, और उसमें कॉट थीटा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब एक्सिस के ऊपर वाला आंसर सही होगा, तो ये हम इरेज कर देते। ठीक है, आप जैसा मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसा भी आप ड्रॉ कर सकते हो, दोनों ड्रॉ करो और फिर इरेज कर दो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलो अब जीरो से अपने को कहाँ तक जाना है? जीरो से नेक्स्ट वैल्यू देखो, जीरो पे क्या है वैल्यू? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इज नॉट, यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, आप ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी आ सकते हो। आर यू गेटिंग इट? अभी दोनों में से सही कौन है, कौन डिसाइड करेगा? क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर नेगेटिव आना चाहिए, और नेगेटिव मतलब नीचे वाला ग्राफ रहेगा, तो ऊपर वाले ग्राफ को डिलीट कर दो एंड योर ग्राफ इज रेडी। और प्लीज़ यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा इसके साथ ऐसा। आर यू गेटिंग इट? चलो नेक्स्ट वाला ग्राफ बनाते हैं। जीरो पे तो नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन दो टाइप का है, ऊपर नीचे, बट 90 पे जीरो आता है। अब क्या करो, यहाँ से ऊपर से नीचे बनाओ, नीचे से ऊपर बनाओ। हु डिसाइड दैट? क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट में क्या चाहिए? पॉजिटिव, मतलब कौन सा राइट, ऊपर से वाला कि नीचे वाला? सो ऑब्वियसली ऊपर वाला करेक्ट, तो नीचे वाला इरेज कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ग्राफ। यहाँ से इन्फिनिटी पे जाना है, तो ये लो इन्फिनिटी पे गया, नीचे भी इन्फिनिटी पे जाना है, चलो इन्फिनिटी पे गया। चलो ये दोनों में से कौन सा सही? नेगेटिव वाला सही है, मतलब ऊपर वाला आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऊपर वाले को इरेज कर देंगे। आर यू गेटिंग इट? आई होप यू आर एंजॉइंग दिस ग्राफ नाउ। फाइन, चलो थर्ड क्वाड्रेंट, इन्फिनिटी से जीरो तक आना है, इन्फिनिटी से जीरो तक आना है, इन्फिनिटी से जीरो तक आना है। कौन सा वाला सही? ऑब्वियसली ऊपर वाला सही, तो नीचे वाला हम लोग इरेज कर देंगे, सो इरेज इट आउट। एंड फाइनली हियर ऑल्सो इन्फिनिटी तक जाने के लिए ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी आ सकते हो। विच वन इज करेक्ट? द नेगेटिव वन, सो आई विल गो फॉर इरेजिंग द फर्स्ट वन, एंड आपका कॉट का ग्राफ तैयार। आर यू गेटिंग इट? सो ये जो येलो वाला पार्ट है प्लेज अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। ठीक है, सो विद दिस योर कॉट का ग्राफ इज रेडी। डन। चलो पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ में हम बनाएंगे सेक का ग्राफ, सेक एक्स। ठीक है, now before this graph, as I said, please revise tan theta and cot theta का ग्राफ and take a break of 5 minutes and then again see this video, because अभी तक थोड़ा स्ट्रेच हो गया रहेगा तो you'll get confused right now। ठीक है, सो थोड़ा ब्रेक लेके अभी आगे का वीडियो देखना थोड़ा पार्ट। ठीक है, चलो आई होप यू हैव टेकन द ब्रेक एंड नाउ यू हैव सीन द प्रीवियस ग्राफ ऑल्सो, स्पेशली दैट इन्फिनिटी वाला पार्ट। तो नाउ आई थिंक यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन ड्रॉइंग दिस ग्राफ ऑल्सो। चलो लेट्स स्टार्ट। x माइनस पाई बाई टू, ये तो बहुत सिंपल है, ये फिक्स प्रोसेस है। 3 पाई बाई टू एंड 2 पाई। यहाँ पे क्या आएगा? सेक माइनस पाई, सेक माइनस पाई बाई टू, सेक 0, सेक पाई बाई टू, सेक पाई, सेक 3 पाई बाई टू एंड सेक 2 पाई। चलो ये सब वैल्यू निकालना है, किसका यूज़ करना है अपने को? सर्कल का यूज़ करते हैं। सर्कल में ये पॉइंट्स बना देते हैं, 1 0 0 1। आई होप देख रहे हैं ना अभी कितना, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब ये बात है, और अपने को बात किसका करना है? सेक थीटा का। सेक थीटा इज़ 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अब हम लोग किस पे ध्यान देंगे? 1 अपॉन एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पे आपको ध्यान देना है, समझा? ये सब एक्स कोऑर्डिनेट पे आप ध्यान दो, आपको वैल्यू मिलते जाएगा। चलो सब वैल्यू निकालते हैं। 0 डिग्री, कम ऑन, सेक 0 दिख रहा है क्या? 0 सॉरी माइनस पाई, तो x की जगह पे -1 डालो ना, x के यहाँ पे -1 डाला तो इस नॉट यहाँ पे आंसर -1 आएगा। चलो नेक्स्ट इज x की जगह पे 0 डालो, तो 1 अपॉन 0 इज़ वॉट? नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हम नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मत लिखना। सेक 0, कम ऑन, सेक 0, x की जगह पे 1 डालो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेक पाई बाई टू 90, तो 0 है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाएगा। x की जगह पे जब 0 डालेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। सेक 180 -1, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू -1 हो गया। सेक 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू मतलब ये वाला चीज़, तो वापस x की जगह पे 0 डालेंगे, सॉरी x की जगह पे 0 डाला तो वैल्यू क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। एंड फाइनली सेक ऑफ 2 पाई इज़ 1। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा माइनस पाई पे -1, 0 पे 1, पाई पे -1 और 2 पाई पे 1, मतलब वो इन्फिनिटी वाले पॉइंट्स नहीं निकले। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और वो फिलहाल हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो किस पे डिपेंड करता है? क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। अब ये ग्राफ में ना थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना। ठीक है, विल अंडरस्टैंड द रीज़न वाई। ओके, यहाँ पे मैं सेम बना रहा हूँ बट आप थोड़ा बड़ा डायग्राम बना। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या? माइनस पाई बाई टू,
π/2 पाई 3π/2 एंड 2π। ठीक है, यहाँ पे हम क्वाड्रेंट बना देते हैं। एज आई सेड दिस इज गोइंग टू प्ले द वेरी बिग रोल इन डिसाइडिंग इन्फिनिटी कौन सा लेना है अपने को। चलो ठीक है, ये मैंने बना दिया। इज नॉट, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड। ये फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड वापस फर्स्ट। सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा, अगर आप समझ रहे हो तो 1/cos थीटा होता है ना, और cos थीटा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। ना प्लीज़ रिमेंबर, ऑल्टरनेट प्लस माइनस नहीं होता है, वो क्वाड्रेंट वाइज डिस्कस करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा अगर आप जाके देखना पॉजिटिव होता है, बिकॉज एक्स पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में भी वो पॉजिटिव होगा बिकॉज एक्स पॉजिटिव, सेकेंड में एक्स नेगेटिव इसलिए सेक नेगेटिव, थर्ड में भी नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। ये समझा क्या क्या पे? चलो अब यहाँ पे हम लोग को 1 और -1 दिखाना पड़ेगा, तो ये 1 और -1 थोड़ा नज़दीक दिखाना। ओके, आई टेल यू द रीज़न वाई वी आर शोइंग थोड़ा जीरो के नज़दीक। चलो ठीक है, यहाँ तक समझा क्या क्या पे? अब लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द डायग्राम। सो -π पे आपका वैल्यू क्या आ रहा है? -1। तो डू यू सी -1 ईयर? सो -π पे आपको -1 मतलब ये पॉइंट। अब यहाँ से -90 पे आपको नॉट डिफाइन जाना है। हम नॉट डिफाइन मतलब ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी जा सकते हो, बराबर। नॉट डिफाइन दो टाइप का है अगर आप समझ रहे हो तो। अब कौन सा वाला सही? तो टेल मी हियर, आपने नेगेटिव बोला है, नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर की एक्स एक्सिस के नीचे, तो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जाना चाहिए। तो विच मीन्स इज इट नॉट, आपका ऊपर वाला पार्ट कट हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट दिस? बराबर। तो -1 से, और प्लीज़ आप मत बताना सर यहाँ तक तो चलेगा ना, नहीं नहीं यहाँ तक कैसे चलेगा? मैंने क्या बोला? आइदर दो वेज में, आइदर नीचे जा सकते हो या फिर ऊपर, दो में से एक और बोला है मैंने। ठीक है, सो एट ए टाइम आपको एक ही अलाउड है, तो हम नीचे जाएंगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को निकाल दिया, समझा? चलो नाउ नेक्स्ट, जीरो पे क्या है वैल्यू? देखो सेक 0 इज़ 1, मतलब अपने को यहाँ पे 1 पे आना है, तो यहाँ पे 1 पे डॉट किया। चलो इन्फिनिटी से 1 पे आना है, तो इज़ नॉट, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे इन्फिनिटी से 1 पे आना है, मतलब इज़ नॉट यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट नहीं है, याद रखना, ये 90 पे 0 पे अपना बात करना है, या फिर नीचे से ऊपर। चलो टेल मी विच वन इज़ करेक्ट, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? ठीक है, तो नीचे कौन सा क्वाड्रेंट वैल्यू बोला है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला राइट, तो यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। सो दैट मीन्स आई नीड टू इरेज दिस वाला पार्ट। आई होप यू आर गेटिंग इट। समझा कैसा ये इरेज हो गया? बराबर। चलो अब 1 से आपको कहाँ तक जाना है? 90 में। सेक 90 क्या है? नॉट डिफाइंड, दिख रहा है? यहाँ से नॉट डिफाइंड जाओ। चलो नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, दो पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव नॉट डिफाइंड या फिर, ठीक है एक सेकेंड थोड़ा प्रॉपर बना देते हैं, यस पॉजिटिव नॉट डिफाइंड या फिर नेगेटिव नॉट डिफाइंड। चलो ग्राफ ऊपर की नीचे, तो ऑब्वियसली ग्राफ ऊपर जाएगा बिकॉज आपने पॉजिटिव बोला है, ये तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा जो अलाउड नहीं है। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करो फटाफट। वापस आपको पाई पे, व्हाट इज सेक पाई? -1 दिख रहा है ना? एक मिनट, -1 ये नहीं है, -1 यहाँ पे है, सो दिस इज़ योर -1। चलो अब -1 पे इन्फिनिटी से आना है, तो यहाँ से ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, नीचे से ऊपर भी जा सकते हो। वुड विद डिसाइड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नीचे वाला राइट, तो ऊपर वाला इरेज। सी इट्स वेरी सिंपल। ओके चलो नेक्स्ट वाला क्या है? यहाँ से इन्फिनिटी जाना है, तो आप यहाँ से ऊपर भी जा सकते हो, ओके और नीचे भी आ सकते हो। कौन डिसाइड करेगा? क्वाड्रेंट। क्या वैल्यू चाहिए आपको? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे? तो यहाँ से नीचे, बिकॉज एक्सिस के ऊपर जाता है पॉजिटिव होता है, तो ये वाला पार्ट इरेज कर देंगे। आर यू गेटिंग इट? तो ये आपका इरेज हो गया। एंड फाइनली 2π पे क्या वैल्यू है? कम ऑन, 2π पे 1 है, 1 दिख रहा है, ये आपका 1 है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहाँ से इन्फिनिटी से आपको 1 पे आना है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन सा होगा? ऑब्वियसली ऊपर, बिकॉज आपका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। एंड योर सेक का ग्राफ इज रेडी। ठीक है, सो ऑसम ग्राफ है ये। ओके सो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस सेक का ग्राफ एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पे 0 नहीं है, 1 और -1 है। ठीक है, सो फाइनली लेट अस गो फॉर कोसेक थीटा। चलो अब मैं ये जो ग्राफ है ना, आप स्टेप बाय स्टेप बनाना, मैं आपको डायरेक्ट बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, या फिर चलो स्टेप बाय स्टेप ही जाते हैं। y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। चलो आप बताओ फटाफट।
तो एक काम करना, ये ग्राफ आप पहले बना देना और फिर ओके देखना. सो टू गिव अ पॉज टू दिस वीडियो राइट नाउ. आप अपने हिसाब से कोसेक का ग्राफ बनाओ, ओके, एंड देन सी द वीडियो. चलो, आई होप आपने ग्राफ बना दिया रहेगा. सो लेट अस चेक वेदर आपका ग्राफ सही है कि गलत है. कोसेक का वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे आएगा -पाई/2, 0, पाई/2, 3 पाई/2 एंड 2 पाई. ठीक है, यहाँ पे आएगा कोसेक -पाई, कोसेक -पाई/2, कोसेक 0, कोसेक पाई/2, कोसेक 3 पाई/2 एंड फाइनली कोसेक 2 पाई. चलो ठीक है. सो कोसेक -पाई से वैल्यू निकालना है. चलो बोलो आपने क्या बनाया रहेगा यहाँ पे. यस, आपने एक सर्कल बनाया रहेगा यहाँ पे, बराबर. यहाँ पे पॉइंट क्या लिया, 1,0. दिस इज़ व्हाट 0,1. यहाँ पे -1,0. यहाँ पे आएगा 0,-1. और हमको बात कोसेक थीटा का करना है. कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, 1/sin थीटा. मतलब हम किसको ध्यान देंगे, वाई कोऑर्डिनेट पे ध्यान देंगे. ठीक है, तो इसके जो वाई कोऑर्डिनेट्स है उस पर आपको ध्यान देना है. ठीक है, तो विद दिस लेट अस गिव मी द वैल्यू फटाफट. चलो फटाफट वैल्यू बताओ क्या आएंगे यहाँ पे. यस, कोसेक पाई. तो यहाँ पे 0 डाला, 0 डाला तो क्या आएगा आंसर, नॉट डिफाइन, बराबर. -पाई/2, -1 डाला, 1/-1 इज़ -1. फिर वापस नॉट डिफाइन आएगा. पाई/2 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, वापस नॉट डिफाइन आएगा. और 2 पाई डालेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा, एक सेकेंड है, यहाँ पे एक वैल्यू रह गया अपना पाई, सॉरी, पाई 3 पाई/2 एंड 2 पाई. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे आएगा कोसेक पाई, कोसेक 3 पाई/2 एंड कोसेक 2 पाई. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइन, यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइन. तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं. कहाँ पे लिखना है, खाली वैल्यू, नॉट डिफाइन पे पॉइंट नहीं लिखना. ठीक है, बाकी सब जगह पे आपका वैल्यू आ जाएगा. और यहाँ पे आएगा 3 पाई/2 पे -1. चलो विद दिस लेट अस ड्रॉ द ग्राफ. XY एक्सिस, ठीक है, -पाई/2, 0, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 एंड 2 पाई. ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेंट का स्पेसिफिकेशन. ओके, आई होप आपको समझा क्वाड्रेंट का स्पेसिफिकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड ग्राफ ऊपर है कि नीचे है, और आप उससे इन्फिनिटी को डिसाइड कर सकते हैं. दैट इज़ वाई साइन कॉस में हमने क्वाड्रेंट नहीं लिखा था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, चलो फटाफट वैल्यू दिखा देते हैं. तो -पाई/2 पे -1, तो ये आपका -1 यहाँ पे और ये आपका 1 यहाँ पे. ठीक है, सो -पाई/2 पे -1. चलो आगे क्या है, पाई/2 पे 1, पाई/2 पे 1 और 3 पाई/2 पे -1. लेट्स स्टार्ट नाउ. ठीक है, चलो इन्फिनिटी ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर, तो आपने नीचे से ऊपर दिखाया रहेगा. बिकॉज कोसेक थीटा इज़ 1/sin थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो आंसर नेगेटिव आएगा. सो ग्राफ नीचे रहेगा. ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा क्या होता है, नेगेटिव, बिकॉज साइन नेगेटिव. फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव. ठीक है, ये आपको क्लियर होगा अगर आपने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वीडियो अच्छे से देखा रहेगा तो. चलो अब मुझे इन्फिनिटी जाना है, तो ऊपर की नीचे, नीचे बिकॉज नेगेटिव बोला. ठीक है, नेक्स्ट इन्फिनिटी से 1 पे आना है. ठीक है, तो ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर, ऑब्वियसली ऊपर से नीचे क्योंकि आपका पॉजिटिव वैल्यू है. नेक्स्ट इज़ वापस पॉजिटिव, मतलब ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज़ नीचे से ऊपर आएगा, समझ रहा है कि नहीं, नेगेटिव है, और यहाँ पे नीचे जाएगा बिकॉज नेगेटिव है. एंड योर कोसेक का ग्राफ इज रेडी. ठीक है, सो विद दिस वी हैव डन ऑल द ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म. प्लीज़, ये थोड़ा ट्रिकी था बट बहुत इंटरेस्टिंग है. तो आई रिक्वेस्ट, ये वीडियो होने के बाद एटलीस्ट ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एटलीस्ट 2 टाइम्स. ठीक है, तो ये 2 टाइम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है. वंस दैट यू गेट अ ग्रिप ऑफ इट, आपके ग्राफ रेडी हो जाएंगे. ठीक है, फाइन. With this we'll come to an end of this graph, this particular video. Okay, and we are done with almost all the basic concept required to learn trigonometry. Fine.
सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर विथ ट्रिग्नोमेट्री आपको मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए. सो अभी तक के जितने भी वीडियोस थे एक बार पूरे रिवाइज करके मेक इट श्योर दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल, देन ओनली यू प्रोसीड विथ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, थैंक यू सो मच, विल एंड दिस वीडियो.